Hi, in this video we'll see divisional structure. किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कंपनी की लाइफ साइकिल के लिए ये तीसरा स्टेज कहा जा सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लाइफ साइकिल में हमारी कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे हमने एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने फंक्शनल देखा, अभी हम देखने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक टॉप मैनेजमेंट होती है जो आपका पूरा डिसीजन मेकिंग संभालती है, जैसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। उनके नीचे आते हैं डिविजन्स, तो एक डिवीजन आएगा, दूसरा डिवीजन आएगा, तीसरा डिवीजन आएगा, एंड देन उनके नीचे काम करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। बेसिकली डिवीजन का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैं सैमसंग हूं। अब सैमसंग क्या करता है, टीवी बनाता है, मोबाइल बनाता है। एक उसका टीवी का डिवीजन अलग होगा, एक मोबाइल का डिवीजन अलग होगा, एक एसी बनाने का डिवीजन अलग होगा, एक हेडफोन्स वगैरह जो उसकी एक्सेसरीज तैयार करता है उसका डिवीजन अलग होगा। तो बेसिक फंडा क्या हुआ, हर एक डिवीजन के लिए सेपरेट पीपल हायर किए हुए हैं। मतलब क्या है कि डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 है, उनके लीडर्स हैं। तो एक एसी डिवीजन संभालते हैं जिनका काम है एसी बेचना, एक टेलीविजन डिवीजन संभालते हैं जिनका काम है टेलीविजन बेचना, एंड इन द सेम मैनर आगे और चीजें वो करते चले जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो और बड़ी होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने एक एक डिवीजन को फंक्शनल स्ट्रक्चर दे देती हैं सेपरेट तरीके से। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उतनी बड़ी नहीं होती, तो उनका फंक्शनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, मतलब फंक्शनल सेम होते हैं। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ये सब सेम होते हैं, सिर्फ डिविजन्स अलग अलग हो जाते हैं। अब लेट्स से एप्पल की अगर हम लोग बात कर लें तो एप्पल आईपैड तैयार करता है, मैकबुक बनाता है, मतलब लैपटॉप्स बनाता है, मोबाइल फोन्स बनाता है, एयरपॉड्स बनाता है, वॉचेस बनाता है। तो उसका हर एक डिवीजन एक सेपरेट डिवीजन है, और उस डिवीजन को प्रमोट करने के लिए उनके पास एक सेपरेट टीम है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर को ला सकते हैं या फिर एक कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर रख सकते हैं। ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेट्स से मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक मिड साइज की है, तो मैंने मार्केटिंग वाले अलग से हायर कर लिए फॉर एवरी डिवीजन। एचआर के लिए आई हायर्ड पीपल फॉर एवरी डिवीजन, बट मेरा फाइनेंस सेंट्रली चल रहा है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है वो सेंट्रली किया जा सकता है कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो हमारे आईपैड वाले हैं उन्होंने गुड्स मंगाए, फाइनेंस को बताया, फाइनेंस वाले ने पेमेंट कर दिया। तो आईपैड डिवीजन को एक अलग फाइनेंस मैनेजर अलॉट करना जरूरी नहीं है। तो एप्पल का एक फाइनेंस डिवीजन हो सकता है जो इन सबको कम्युनिकेट करता है, इन सबके साथ घुल मिल करके काम करता है, और आपको बेसिकली वहां पे पैसा बचाने का मौका मिलता है। Let's understand what are the advantages of divisional structure. तो सबसे पहला एडवांटेज है इट enables growth. कंपनी बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला कि ये लाइफ साइकिल की थर्ड स्टेज है, कंपनी ग्रो कर रही है। जब कंपनी ग्रो करती है एट दैट मोमेंट हमें और लोग लगते हैं, तो इसीलिए हम उनको डिविजन्स तैयार करते हैं और वहां पे उनको उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे एज पर नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यूज करते हैं। फिर आता है सेकेंड एडवांटेज विच विल बी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिविजन्स। आईपैड वाले को पता है कि मेरे को आईपैड बेचना है, आईपैड बनाना है, आईपैड से रिलेटेड मटेरियल प्रोक्योर करना है, आईपैड से रिलेटेड मार्केटिंग कैंपेन तैयार करना है, और आईपैड से रिलेटेड ही सारी चीजें परफॉर्म करनी है। सो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मैकबुक बिक रही है क्या, फोन बिक रहा है क्या, एयरपॉड्स बिक रहे हैं क्या, घड़ी बिक रही है क्या, डजंट मैटर। यहां मेरा डिवीजन है आईपैड का, मैं आईपैड संभालूंगा। आपका डिवीजन है फोन का, आप फोन संभालेंगे। थर्ड पर्सन है, उसका डिवीजन है एयरपॉड्स का, वो एयरपॉड्स संभालेगा। तीसरा एडवांटेज है ट्रेनिंग ऑफ जनरल मैनेजर्स। अब क्या होता है, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस को कॉमन रखा है, सो दे विल रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर ऑल डिविजन्स। उनको पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये प्रोडक्ट में क्या खास है। लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक कॉमन डिपार्टमेंट है जो आईपैड की भी मार्केटिंग करेगा, फोन की भी करेगा, लैपटॉप की भी करेगा। सो वी नीड टू गिव देम ट्रेनिंग रिलेटेड टू ऑल 3 प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन क्रिएट देयर ओन मार्केटिंग कैंपेन्स, सेपरेट मार्केटिंग कैंपेन्स। तो इसीलिए उन प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की हमें
ट्रेनिंग देना जरूरी होता है उन मैनेजर्स को, ताकि वो उस काम को सही तरीके से निभा पाए। फोर्थ एडवांटेज है जिसे हम बोलते हैं इजीली एडाप्टेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, मेरे पास टीम है, जहां लोग होते हैं वहां डाइवर्सिफाई करना आसान होता है। तो अब मेरे पास में ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उन रिसोर्सेज का मैं यूज कर सकता हूं। जब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं तब प्रॉब्लम होती है। अब एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर वाले को बोल दो कि आप अलग अलग डिविजन्स तैयार कर लो, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। बट अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप उन रिसोर्सेज का यूज करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एरियाज में। तो जैसे एप्पल ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है अलग अलग सेगमेंट्स में। अभी उन्होंने एक वाटर बॉटल भी निकाल ली, फिर वो एक्सेसरीज भी बना देते हैं, जैसे कवर्स हो गए। फिर उन्होंने एक निकाला है डिवाइस, साउंड डिवाइस भी। तो बेसिक चीज क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आते जाते हैं, हम उन रिसोर्सेज का और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइवर्सिफिकेशन आसान हो जाता है। फिर आता है हमारा आखिरी एडवांटेज, विच इज जब हमारी टीम, डिविजन्स, मैनेजर्स अलॉटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई होती हैं, तो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है वो होती है फ्री। स्टीव जॉब्स जो हमारे हुआ करते थे, उन्होंने अपने सारे काम बांट दिए, तो उन्होंने क्या किया, नए नए प्रोडक्ट बनाना चालू किए। अब अगर मैं रोज वही बिजनेस एज यूजुअल में लगा रहूंगा कि आज का माल कैसे बिकेगा, टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, तो मैं उसी में फंसा रहूंगा, नए प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए ये जो फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको थोड़ी फ्रीडम देते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें, नई स्ट्रैटेजीज बना पाए, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर पाए, सो दैट आप और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे। लेट्स अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल। अब बेसिक चीज क्या हो रही है, मैंने काम बांट दिया मैनेजर्स को, अब वो मैनेजर क्या काम कर रहे हैं वो मेरे को पता नहीं है। मैं मैनेजर के साथ बैठ के मीटिंग करता हूं, उनसे समझता हूं सारी चीजें। मैनेजर बोलता है सर ये ऐसा 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 हो रहा है, मैं ये समझ रहा हूं कि वो सच बोल रहा है, बट अगर वो सच नहीं बोल रहा है तो हमारे हाथ से कंट्रोल जा चुका है। तो जैसे ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही हमारे हाथ से कंट्रोल छूटता चला जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। अब आपने क्या किया, डिविजन्स बना दिए। तो आईपैड वाले को आपने बोल दिया कि तेरे को इस साल 1 लाख यूनिट्स इंडिया में बेचने हैं। नाउ ही इज फोकस्ड ऑन सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ओनली। ही इज नॉट कंसर्न वेदर योर वॉच इज बीइंग सोल्ड, आपके एयरपॉड्स बिक रहे हैं, लैपटॉप्स बिक रहे हैं, फोन्स बिक रहे हैं या नहीं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपने एक अलग गोल बना दिया। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज डिफरेंट। लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग कि मेरे को 1 लाख यूनिट्स बेचने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मोबाइल फोन्स के, और वहां पे आपने इंडिया को टारगेट दे दिया कि तुमको 20,000 यूनिट सेल करने हैं। इंडिया वाले ने 20,000 बेच दिए, वो खुश है, अपना टारगेट अचीव्ड। बट ग्लोबली हम 1 लाख का टारगेट अचीव ही नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक चीज क्या हुई, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हुआ क्या, नहीं। गोल कॉन्ग्रुएंस हुआ क्या, नहीं। आपने अपना गोल अचीव कर लिया क्या, यस, बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया क्या, नहीं। यहां पे अपने गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी कंसिडर करना चाहिए, जो जनरली नहीं हो पाता इन डिविजनल स्ट्रक्चर। रीजन बीइंग, हर डिवीजन अपने टारगेट्स को अचीव करने में पूरा लगा पड़ा है, अपने एरियाज के टारगेट अचीव करने में पूरा लगा पड़ा है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को। तीसरा डिसएडवांटेज है, कईयों बार स्पेशलाइज्ड लोग जो होते हैं वो आइसोलेटेड फील करते हैं। लेट्स से आपने एक एचआर के बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान को हायर कर लिया, और आप उसको बोल रहे हैं दिन रात तू हायरिंग करता रहे और लोगों को हायर कर, फायर कर, हायर कर, फायर कर। तो वो बोलेगा यार मेरे को और भी चीजें आती हैं, आई हैव गुड नैक ओवर क्रिएटिविटी, आई कैन सपोर्ट पीपल इन मार्केटिंग, आई कैन सपोर्ट पीपल इन सेल्स। बट आपने उसको बोल दिया तेरा भाई एचआर है, तू एचआर ही संभालेगा। यहां पे वो आइसोलेटेड फील करना चालू कर देते हैं। एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस इज एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट कैन बी अ प्रॉब्लम। अब कैसे ये प्रॉब्लम है, हमने डिविजन्स बनाए और डिविजन्स के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस तैयार कर दिए।
अब ये बताइए कि देयर इज वन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो मार्केटिंग के लिए भी काम करता है, सेल्स के लिए भी सपोर्ट करने का काम करता है, मतलब फंड्स वगैरह जो उनकी अकाउंटिंग करनी है वो सब चीजें करता है, परचेज के लिए भी करता है, प्रोडक्शन के लिए भी करता है, पैकेजिंग के लिए भी करता है, लॉजिस्टिक्स के लिए भी करता है। आप उसके टाइम का कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि मार्केटिंग के लिए उसने कितने वैल्यू जनरेट करके दी, प्रोडक्शन के लिए कितनी वैल्यू जनरेट करके दी, प्रोक्योरमेंट के लिए कितनी वैल्यू जनरेट करके दी। दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेंट्रल कॉस्ट को हम कहां लगाएं। लेट्स से मैं 4-5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं, तो कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंस वाले ने कितना टाइम डाला। एक मार्केटिंग वाला बंदा है, वो आईपैड की भी प्रमोशन कर रहा है, वो वॉच की भी प्रमोशन कर रहा है, वो मोबाइल फोन्स की भी प्रमोशन कर रहा है, तो किस चीज के लिए उसने ज्यादा टाइम डिवोट किया, हाउ यू विल फिगर आउट। तो ये जो सेंट्रल कॉस्ट का प्रॉब्लम होता है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कैसे इसको एलोकेट किया जाए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके आगे हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।